आज की क्लास में हम लोग शब्दों का ना सही यूज सीखेंगे। देखो नॉर्मली तो वाक्य जब हम बनाते हैं तो हमें बहुत सारे शब्द से हमारा सामना होता है, पर उन शब्दों का सही तरीके से अगर आप यूज नहीं जानते हैं, अगर नहीं जान पाए तो फिर अंग्रेजी नहीं आप बोल पाएंगे, सक्सेसफुल बहुत जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो आज कॉन्सेप्ट कराऊंगी, वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं उसका। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जब भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको पता चल जाएगा और आप सीधे सीधे आकर के क्लास को अटेंड कर पाएंगे। मोबाइल पे खुद से करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो रोज सुबह वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो सारी सुविधा दे रखी है ताकि आप अंग्रेजी बोल पाए। क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे जिसमें कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। बात समझ में आ रही है? काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो इसमें क्या शब्दों से आपकी मुलाकात होगी और कैसे आप इनको बना पाएंगे, ये सीखेंगे सब कुछ। तो ऐसा कोई वाक्य, अच्छा ये सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, कमेंट करके भी ये बताओ कि कोई काम अगर जारी है तो उसको आप कैसे बोलते हैं। जैसे आप घर से निकले और आप स्कूल के लिए निकले घर से, ठीक है, और रास्ते में किसी अंकल से, किसी दोस्त से आपकी भेंट हो गई, तो उन्होंने पूछा अरे कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं स्कूल जा रहा हूं, राइट। आप घर से किस लिए निकले थे? स्कूल के लिए निकले थे। अंकल से मुलाकात हुई, किसके लिए? उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो अभी भी कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। तो घर से जिस काम के लिए निकले वो काम अभी भी जारी है, तो हमने कहा जा रहा हूं या जा रही हूं। तो वाक्य के अंत में जब आपको दिख जाए जा रहा हूं या रही हूं, तो समझ जाइए वाक्य जो है वो कैसा है। ऐसा वाक्य है जो ये दिखा रहा है कि काम शुरू हुआ है और अभी भी काम जारी है। और ऐसे वाक्यों की ट्रांसलेशन आपको करनी है कैसे? आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मैंने आपके आसानी के लिए स्ट्रक्चर को भी जो है वो तोड़ दिया है बिल्कुल। आई के लिए मैंने अलग स्ट्रक्चर बता दिया है, यूवी दे के लिए अलग स्ट्रक्चर बता दिया, ही शीट नेम के लिए अलग स्ट्रक्चर बता दिया। नहीं तो होता क्या है ना, एम, इज, आर, इसमें ना फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आई के लिए सबसे पहले समझ लीजिए, आई से मतलब मैं से अगर कोई वाक्य हिंदी में है तो जाहिर सी बात है उसकी अंग्रेजी में आई इस्तेमाल होगा और स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा आई के साथ एम। हमें पता है कि आई के साथ एम लगता है, राइट। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है और वर्ब भी कौन सा वाला लगाना है। मैं सीधे सीधे कहूं तो V4 लगता है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, V4 नहीं याद रह रहा, कोई बात नहीं, वर्ब लिखो, उसके बगल में ING लिख दो, ये V4 बन गया, वर्ब आपका V4 बन गया। तो सिंपल सी बात है ना। ऑलवेज देखो, मैं बिलीव करती हूँ थ्योरी में कि कीप इट सिंपल, मतलब हमेशा चीजों को ना सिंपल रखो। कॉम्प्लेक्स करोगे झूठ मूठ की दिक्कत होगी, समझ में भी नहीं आएगा, फिर लास्ट में क्या होगा ना, छोड़ दोगे फिर पढ़ना और छोड़ दोगे सीखना। ऐसा नहीं करना है, सिंपल रहेंगी चीजें, आसानी से समझ में आएंगी और आसानी से हम काम कर पाएंगे। तो वर्ब लिखा, उसके बाद ING लिख दिया, तो मतलब बिल्कुल बिना स्पेस दिए हुए एक ही वर्ड बना देना है उसको, तो ये बन गया वर्ब का V4। और उसके बाद अदर वर्ड्स, मतलब जो भी बचा वाक्य में वो अदर वर्ड्स हो जाएगा, राइट। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आपने पढ़ना चालू किया, पढ़ाई अभी भी जारी है, मैं पढ़ रहा हूं, ये हो जाएगा I am study के साथ ING, I am studying। इस वाक्य में अदर वर्ड्स नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोगों का कमेंट था कि मैम अदर वर्ड्स आप ऐसे बोल तो देते हो कि हाँ वाक्य में जो बचा वो अदर वर्ड्स हो जाता है, पर हम लोग जब वाक्य बनाते हैं हमें समझ में ही नहीं आता है कि अदर वर्ड्स की ट्रांसलेशन करें कैसे, अदर वर्ड्स को रखें कहां पर। तो मेरी बात सुनो, अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर में जहां पर रखा हुआ है वहीं पर रखा जाएगा, इसकी जगह नहीं बदली जाएगी। स्ट्रक्चर फॉलो करो, स्ट्रक्चर फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में अदर वर्ड्स जहां पर रखा हुआ है अदर वर्ड्स वहीं पर आएगा। हिंदी में भूल जाओ कहां पर आ रहा है अदर वर्ड्स, है ना, हिंदी में भूल जाओ, लेकिन अंग्रेजी में वहीं पर रखो जहां पर उसको रखा है स्ट्रक्चर में। चलो अदर वर्ड्स वाला एग्जाम्पल भी मैं आज लेकर के आई हूं, सोचा क्यों ही कंफ्यूजन रखूं, पढ़ा रही हूं तो सारा ही पढ़ा दूं। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, राइट। पहला वाला क्या था, मैं पढ़ रहा हूं, I am studying। अब हमने कहा मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, उपन्यास की अंग्रेजी होती है नॉवल, ठीक है। तो यहां पर आप मैथ्स कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, SST कर सकते हो, है ना। तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, क्या हो जाएगा, I am studying। देखो यहां तक ये वाक्य जो है वो सेम है ना। उसके बाद एक उपन्यास यानी कि अ नॉवल, अ नॉवल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो अ नॉवल लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये अदर वर्ड्स है और ये कहां पर आया है, आखिर में आया है कि नहीं आया है, अदर वर्ड्स के जगह पर आया है कि नहीं आया है, आया है ना। इसीलिए कहती हूं स्ट्रक्चर फॉलो करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
वहीं पर वाक्य के अंत में जब आपको रहे हैं या रहे हो दिख रहा है तो आपको इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर यूज होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों स्ट्रक्चर सेम हैं सिवाय सब्जेक्ट के। देखो आर यहां पर, आर यहां पर, आर यहां पर, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। क्लियर? चेंज क्या हो रहा है फिर तीन स्ट्रक्चर क्यों बताएं? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरे लिए तो आसान था यू वी दे लिख करके आर प्लस वी प्लस आईएनजी अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करके निकल जाती, पर आपको समझाना जरूरी है ना। कैसे समझोगे? जब सिंपल रखेंगे चीजों को तब, है ना। तो यू वी दे ये तीन सब्जेक्ट है, ये तीनों बदल रहे हैं और बाकी सब सेम रह रहा है। तो सब्जेक्ट जैसा हो वैसा लगा देंगे और बाकी सब सेम फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तो देखो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, अदर वर्ड इसमें नहीं है। अगर होता जैसे तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो यहां पर हो जाता यू आर प्लेइंग फुटबॉल, राइट। वे लोग खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग, कपड़े खरीद रहे होते तो दे आर बाइंग क्लोथ्स, क्लोथ्स अदर वर्ड्स हो जाता। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। ठीक है, ऐसे ये ट्रांसलेशन हो रहा है। वहीं पर अगर आप वाक्य में रहा है रही है का इस्तेमाल देख रहे हैं हिंदी में तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है? ही प्लस इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक आपको सेम दिखेगा हर वर्ब, हर स्ट्रक्चर में इज वर्ब आईएनजी अदर वर्ड्स। बदलाव कहां पर है? बदलाव है हमारे सब्जेक्ट में। ये एक जगह पर ही, शी, इट या कोई भी नाम, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन सबके साथ इज का इस्तेमाल होता है इसीलिए। और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लो, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, इसका अदर वर्ड्स हुआ तो वह मैथ्स पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग मैथ्स। क्लियर? वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग, वो पास्ता बना रही है, शी इज कुकिंग पास्ता, पास्ता अदर वर्ड्स हो गया। राजू खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग, राजू फुटबॉल खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग फुटबॉल, ये अदर वर्ड्स हो गया फुटबॉल, है ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। रानी काम कर रही है, रानी इज वर्किंग। देखो मैं ना एक भी नहीं छोड़ती हूँ। नाम जब मैंने कहा, नाम की श्रेणी जो है लड़का और लड़की दोनों की होती है, तो राजू और रानी दोनों हैं यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी एक तिनकी एक रत्ती भर का भी जो कंफ्यूजन है ना वो आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं वाक्यों को जब आपको सवाल के तरीके से पूछना होता है ना, कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खाना बना रही हो, क्या मैं पढ़ रहा हूं, ये सारे सवाल हैं। अब यहां पर भी तो काम जारी होने का हमें वाइब्स मिल रहा है ना, यहां पर भी तो काम जारी है ऐसा महसूस हो रहा है। तो इंटरोगेटिव, जहां पर सवाल पूछे वो इंटरोगेटिव वाले वाक्य हैं, और नॉर्मल वाक्य का इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो सारे पढ़ाऊंगी। चलो इंटरोगेटिव देखते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत में, हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या और लास्ट में रहा हूं रही हूं अगर है, तो समझ जाइए कि ये सवाल आप पूछने जा रहे हैं, और इस सवाल के लिए स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा ये वाला, एम प्लस आई प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सीक्रेट बताऊं क्या बदलाव हुआ है पहले वाले स्ट्रक्चर से इस वाले स्ट्रक्चर में? सिर्फ सब्जेक्ट और जो यहाँ पर एम का इस्तेमाल है ये बदला है। सब्जेक्ट हमारा आई था और एम जो है वो हमारा हेल्प कर रहा था। ठीक है, अभी बस इन दोनों का जगह चेंज हुआ है। इन दोनों की जगह चेंज करने से एक नॉर्मल सा वाक्य जो है वो आपका क्वेश्चन बन गया। इससे आसान पढ़ा है कहीं आज तक? इससे आसान बताया कि ये ना सीक्रेट्स होते हैं जो मतलब तुमको बता दूंगी तो तुम खुद बनाने लगोगे ना, और मैं तो चाहती ही यही हूं कि तुम खुद बनाने लगो। जी हाँ, क्या मैं काम कर रहा हूं, एम आई वर्किंग। चलो वाक्य की शुरुआत में क्या और अंत में रहे हैं रहे हो अगर आ रहा है तो हो जाएगा आर के साथ यू वर्ब प्लस आईएनजी, आर के साथ वी वर्ब प्लस आईएनजी, आर के साथ दे वर्ब प्लस आईएनजी। क्या हुआ? यहां पर भी सेम हुआ, आर और यू ने अपनी जगह बदली, यू वी दे ने आर से अपनी जगह बदली। जैसे ही जगह बदली ये सवाल बन गया। इस्तेमाल देखो, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या हम लोग काम कर रहे हैं, आर वी वर्किंग, क्या वे लोग यहाँ रह रहे हैं, आर दे स्टेइंग हियर। इसके अलावा अगर वाक्य की शुरुआत में क्या और अंत में रहा है रही है इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल यहां पर क्या करेंगे, सेम वही तरीका फॉलो करेंगे। ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर हो उनको इज को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में लेके चले जाएंगे। मतलब जो नॉर्मल वाक्य के लिए जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा। उसी से ये जो है स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा और आप सवाल पूछने वाले वाक्य इनसे बना पाओगे।
जैसे क्या वो पढ़ रहा है, इज ही स्टडिंग, क्या वो खाना बना रही है, इज शी कुकिंग, क्या राजू खेल रहा है, इज राजू प्लेइंग। और ये वो सारे वाक्य हैं इंटरोगेटिव के जो माइंड यू आप WH वर्ड से नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्या वो खाना बना रही है, बना लो इसको WH वाले शब्द से। WH के 9 वर्ड्स है ना, मैं खुद ही तो पढ़ाती हूँ WH के 9 वर्ड्स की, ये 9 वर्ड्स हैं, सवाल पूछने में काम आते हैं। अब बना लो इस सवाल को उससे। नहीं बन रहा ना, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी जो है इतनी आसान भी नहीं है जितनी दिखती है, लेकिन आसानी से आप इसको सीख जरूर सकते हैं। तो फिर मैं ये क्यों कहती हूँ कि आसानी से सीख सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है ना, पढ़ा रही हूँ ना, मुझे पता है कैसे पढ़ाऊंगी तो आप सीख जाओगे। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या रानी काम कर रही है, इज रानी वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है, इज इट फंक्शनिंग। अब नेगेटिव वाक्यों की बात करते हैं। नेगेटिव वाक्य कौन से? सीधे सीधे समझ लो नेगेटिव वाक्य की डेफिनेशन। ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य में आपको हिंदी में ना, नहीं दिख रहा है, वो हिंदी का नेगेटिव वाक्य हो गया। और उसी की ट्रांसलेशन जब होती है तो उसमें नॉट का इस्तेमाल आपको दिखता है, तो वो अंग्रेजी में नेगेटिव वाक्य हो गया। आगे बात समझ, इतना ही डेफिनेशन है नेगेटिव का। ठीक है, हिंदी में दिखेगा नहीं, अंग्रेजी में दिखेगा नॉट, नो, नॉट, ये सब दिखेगा। तो नहीं रहा हूं या नहीं रही हूं किसी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो ये पता है ना कि ये नेगेटिव वाक्य है। स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, आई के साथ एम नॉट, यानी कि आई, हमने ये स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं शुरू से, है ना। एक बार हमने इसको आगे पीछे किया और अभी क्या किया, अभी हमने इसमें नॉट ऐड किया, राइट। एम के साथ नॉट ऐड किया। याद रखना ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। एम के साथ ही नॉट ऐड होगा, इज के साथ नॉट ऐड होगा, आर के साथ नॉट ऐड होगा और बाकी कहीं नहीं होगा। ये पोजीशन याद रखना नेगेटिव वाक्यों को बनाते वक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं ये इसको भूले, खेल खत्म, बन गया, गलत वाक्य बन गया। ठीक है, तो इसको याद रखना। आई एम नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग। नहीं रहे हैं या रहे हो तो यू के साथ आर नॉट, वी के साथ आर नॉट वर्ब प्लस ING, दे के साथ आर नॉट वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आप नहीं टहल रहे हैं, यू आर नॉट वॉकिंग। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग। वहीं पर नहीं रहा है, नहीं रही है, अगर हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको काम करना होगा नेगेटिव वाला ही, क्योंकि नहीं लगा हुआ है हिंदी वाक्य में। और यहां पर लेकिन हमारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट और नाम आ जाएगा। और क्योंकि रहा है, रही है आपको दिख रहा है वाक्य में, तो इज नॉट लग जाएगा, क्योंकि इनके साथ इज नॉट ही यूज होता है। ठीक है, नेगेटिव वाक्यों में, और वर्ब प्लस ING, बाकी तो ये सब सेम ही रह रहा है। ठीक है, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, वो खाना नहीं बना रहे। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये Amazon पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप Amazon पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश।